Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Law Gate syllabus and we have studied up till article 101 of QSO 1984. In today's video we are going to start from article 102. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Article 102 is contained in chapter 6 of QSO that basically deals with of the exclusion of oral by documentary evidence. अब हमने अब तक कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर पढ़ा है कि दो तरह के एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल हैं, एक ऑरल एविडेंस और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सक्लूड कर रहा है ऑरल एविडेंस को, यानी कि जो केसेस इस चैप्टर में बताए गए वहां पे ऑरल एविडेंस एक्सक्लूडेड है। आपने सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही प्रूव करना है कोर्ट के अंदर। अब आ जाते हैं आर्टिकल 102 के ऊपर। आर्टिकल 102 बात करता है एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। पहली बात, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स या फिर दूसरी चीज ग्रांट्स या फिर किसी भी ग्रांट्स की जो टर्म है, जो आप किसी को ग्रांट कर रहे हो, कोई चीज गिफ्ट दे रहे हो या फिर any other disposition of property reduced to form of document, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर से रिलेटेड अगर किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उनको आपने एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ही लाना है। ये आर्टिकल 102 की टाइटल है। जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स, ग्रांट्स की टर्म या किसी भी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एविडेंस की बात कर रहा है कि आपने उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लेकर आना है। अब आर्टिकल को देखें तो आर्टिकल कहता है whenever the terms of contract or of grant or any other disposition of property, वही बात, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस, जो आप जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप राइटिंग में लेकर आते हो वो टर्म्स एंड कंडीशंस। अब यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर के अंडर किया गया था, क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर किया गया था। यहाँ पर उन टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें जिसकी बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफर किया गया है और उसको आपने वॉलेंटरीली एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लेकर आए हो। पहली बात कि आपने खुद किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी ग्रांट या किसी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज की टर्म को वॉलेंटरीली डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखा है, या फिर वो तमाम केसेस जिसमें लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि आपने इस चीज को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लेकर आना है। पहली बात, वॉलेंटरीली आपने डॉक्यूमेंट बनाया। दूसरी चीज, लॉ आपको कह रहा है कि आपने इस चीज के को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ही लिखना है। तो ऐसी सूरत में नो एविडेंस शैल बी गिवन। उस सूरत में आप उन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स ऑफ ग्रांट या किसी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस कोर्ट में नहीं ला सकते। अब कोई भी एविडेंस से क्या मुराद है कि आप कोई ऑरल एविडेंस नहीं ला सकते। आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखा है वही डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। इसके अलावा आप कोई और ऑरल एविडेंस कोर्ट में नहीं ला सकते। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इट इज इटसेल्फ द बेस्ट एविडेंस टू बी प्रोड्यूस, या फिर or the secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible, या फिर उन तमाम केसेस में जिनमें सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है, जो हमने इससे पहले आर्टिकल 76 में पढ़ा कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। तो जिन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस अलाउड है उन केसेस में आप सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में दे सकते हो, अदरवाइज आपने डॉक्यूमेंट को ही कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। अब इसी आर्टिकल 102 की फर्दर कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं। अब एक्सेप्शन 1 क्या कह रही है, व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग, कि जब किसी पब्लिक ऑफिसर को
कोई अपॉइंट किया जाता है किसी भी पोस्ट के ऊपर, तो उसको बाकायदा एक रिटन अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। एंड व्हेन इट इज शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड सच ऑफिसर, और ये भी बताया गया है, ये शो किया जा रहा है कि वो पर्टिकुलर पर्सन अपने उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है, द राइटिंग बाय विच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट टू बी प्रूव, तो फिर उसको उस अपॉइंटमेंट लेटर से अपनी पोस्ट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेडिकल डॉक्टर या कोई पुलिस आके जब कोर्ट में एविडेंस के लिए उनको बुलाया जाता है, तो उनको ये नहीं कहा जाता कि आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आएँ कि हमें ये पता चले कि आप डॉक्टर हैं या नहीं, कि आप पुलिस हैं या नहीं। जब वो अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, उस पब्लिक कैपेसिटी में अपनी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शन 2 क्या कहती है? wills admitted to probate, probate is the certified copy of will which is certified by the court। तो जब किसी विल की बात आती है तो आप उस विल को उस प्रोबेट के जरिए कोर्ट में प्रूफ कर सकते हो। ये एक्सेप्शंस हैं। फिर इसी के आगे कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है? दिस आर्टिकल अप्लाई इक्वली टू द केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी रेफर टू आर कंटेन्ड इन वन डॉक्यूमेंट और द केसेस इन विच इट इज कंटेन्ड इन मोर देन वन डॉक्यूमेंट। जहां पर कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी किसी एक डॉक्यूमेंट में लिखी गई है या उनके सेवरल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सेक्शन इक्वली अप्लाई होगा कि एक डॉक्यूमेंट के केस में वो एक डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है, और अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट है तो वो तमाम आपने कोर्ट के अंदर प्रूफ करने हैं। उसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? व्हेन देयर आर मोर ओरिजिनल्स देन वन, ओनली वन ओरिजिनल नीड टू बी प्रूव, कि जब एक ही कॉन्ट्रैक्ट के, एक ही डॉक्यूमेंट के एक से ज्यादा ओरिजिनल है तो आप उनमें से सिर्फ एक ओरिजिनल को कोर्ट में प्रूफ कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास जिस तरह की ये CRPC, CPC के बेयर एक्ट्स हैं, इनकी डिफरेंट कॉपीज हैं, तो जब आपने कोर्ट में प्रूफ करना है तो आप किसी एक को उठा के कोर्ट में प्रूफ कर सकते हो, उन तमाम बेयर एक्ट्स को लाने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरी एक्सप्लेनेशन पे आ जाए, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वट एवर ऑफ द फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर टू इन दिस आर्टिकल शैल नॉट प्रिक्लूड द एडमिशन ऑफ ऑरल एविडेंस, कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसा फैक्ट मेंशन किया गया है जिसका उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो उस कंसर्न केस के साथ कोई उस रेलेवेंट नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए ऑरल एविडेंस दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इसकी इलस्ट्रेशन D को देखें। A और B आपस में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म्स। अब कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज मेंशन की गई है, ये फैक्ट बताया गया है कि B ने A को दूसरे इंडिगोस की प्राइस जो है वो पे की है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो था ये वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है कि B ने ऑलरेडी A को दूसरी किसी इंडिगो की डिलीवरी के लिए पेमेंट कर दी है, तो ऑरल एविडेंस इस चीज के लिए दिया जा सकता है कि बी ने ए को किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं दी। ये एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होगा। यानी कि अब जो फैक्ट था डिलीवरी ऑफ इंडिगो का, उसका इस केस के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं था, लिहाजा इसके लिए आप ऑरल एविडेंस दे सकते हो, वो ऑरल एविडेंस एडमिसिबल है। सो ये था आर्टिकल 102 जो सिंपली बात करता है कि जहां पर कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स या किसी ग्रांट की टर्म्स या किसी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लाया गया है तो वही डॉक्यूमेंट आप कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करोगे, इसके अलावा आप कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते। या फिर अगर किसी केसेस में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है तो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करने के लिए आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। फिर फर्स्ट एक्सेप्शन में बताया कि पब्लिक ऑफिसर को अगर अपॉइंट किया गया है तो उसके अपॉइंटमेंट लेटर को कोर्ट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जहां पर विल्स को प्रोबेट की फॉर्म में लाया गया है तो आप उस प्रोबेट को कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं। फिर पहली एक्सप्लेनेशन कही है कि जहां पर एक डॉक्यूमेंट है या एक डॉक्यूमेंट के एक से ज्यादा पार्ट्स हैं तो उन तमाम को आपने कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। दूसरी एक्सेप्शन क्या एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है कि जहां पर
एक डॉक्यूमेंट के एक से ज्यादा ओरिजिनल हैं तो आप सिर्फ उस एक ओरिजिनल को कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। तीसरी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा फैक्ट मेंशन किया है जिसका उस कंसर्न केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो उससे रिलेटेड आप ऑरल एविडेंस दे सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 102। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।